Okay, so today's topic is LDAP server. Okay. तो फर्स्ट नेटवर्क ऑथेंटिकेशन क्या है? तो जैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ऑथेंटिकेशन होता है. ओके, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी फॉर नेटवर्क सर्विसेज कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड आर सर्वर ऑथेंटिकेशन, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रांजैक्शन ऑडिट. ठीक है. ऑडिट मतलब सब चेकिंग वगैरह रहता है. अभी जब बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं तो वहाँ पे ऑडिट रहता है बैंक में वगैरह. तो ऑडिट क्या हमारा रहता है कि जो ईयरली जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, मतलब वो पैसों के बारे में रहता है. पैसा कितना आया था उसमें, वहाँ वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ है. ठीक है. तो उसे तो हमको बेसिकली नेटवर्क ऑथेंटिकेशन में क्या देखना है कि जैसे सर्वर का होगा, क्लाइंट का होगा, यूज़र का होगा. डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कॉन्फिडेंशियल मतलब बहुत जैसे इम्पोर्टेंट डेटा रहते हैं तो मतलब ऐसे बहुत कॉन्फिडेंशियल रखते हैं. ठीक है. जैसे आपके पेपर्स जो यूनिवर्सिटी से आते हैं तो उसको कैसे वो डेटा जो है कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है. मतलब उसको हम पेपर को सील वगैरह करके कबर्ड में रखते हैं. ओके. ओके, तो उसमें जो टॉपिक है ओपन एलडैप सर्वर. ठीक है. Is a lightweight directory access protocol used for querying and modifying the directory service running over TCP/IP. तो ये जो प्रोटोकॉल है वो किस लिए यूज़ कर किए हैं? क्वेरी करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए डायरेक्टरी सर्विसेज जो रन हो रहे हैं ओवर TCP/IP. Current LDAP version is LDAP v3. Ubuntu implementation is Open LDAP. LDAP protocol access LDAP directories which has following keys and concept. तो एलडैप जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो उसका जो वर्जन है हम एलडैप v3 यूज़ करेंगे. इट हैज़ फॉलोइंग कीज एंड कंसेप्ट. जैसे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है. ट्री इज़ अ ट्री ऑफ डेटा एंट्रीज. इट इज़ अ हायरार्किकल इन नेचर. तो डेटा एंट्रीज मतलब हायरार्किकल मतलब बहुत सारे ज़्यादा तादाद में रहेंगे उसमें. ठीक है. An entry contains a set of attributes. An attribute has a type of values. Every attribute defines at least one object class. Schema specifies attribute and object class. Then each entry has a unique identifier called distinguished name. Open LDAP server daemon and traditional LDAP which are found in package installation of slapd create a working configuration. That is sudo apt install slapd. अब अगर आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है, कमांड है वो है sudo apt install libns. The prompted details of your open LDAP server is sudo इसलिए dpkg कमांड है. Then result are seen in etc ldap.config. Next configure the ldap profile for NSS. तो -t nss -p lag underscore ldap ये कमांड है. Then for configuring sudo pam authentication, that is auth and update. Okay. Next हमको देखना है Samba and LDAP का हमको डिस्टिंग्विश किया है. ठीक है, तो वो हम देखेंगे. तो सांबा इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस अंडर जीएनयू के अंडर आता है एंड विच इज़ अ मेंबर ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्रीडम कंजर्वेंसी. इट प्रोवाइड्स सिक्योर स्टेबल एंड फास्ट फाइल प्रिंट services for all clients using SMB CIFS protocol. OS, Windows OS 2, Linux service classified in three categories. तो उसके जो सर्विसेज है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. जैसे फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग सर्विस है, डायरेक्टरी सर्विसेज है, ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस है. ठीक है. फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग सर्विसेज में क्या होता है? तो फाइल एंड फोल्डर शेयर होता है. शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर वॉल्यूम, शेयरिंग ऑफ प्रिंटर थ्रू आउट द नेटवर्क. इट इज पॉसिबल थ्रू सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल. तो एसएमबी का लॉन्ग फॉर्म है सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल. Directory service, it shares the important information about computer and user of the network technology as the lightweight directory access protocol. तो जैसे LDAP वर्क करता है वैसे ही इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर होती है. देन ऑथेंटिकेशन एक्सेस में एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ कंप्यूटर और यूज ऑफ द नेटवर्क, determines the information of the computer or user authorized
to access. To configure a Samba as a file server is one way to network Ubuntu and Windows computer to install a Samba package at type sudo apt install Samba. Samba को अगर इंस्टॉल करना है तो #sudo apt install Samba करना है, ठीक है. Then Samba server role is a standalone server whereas LDAP directory provides all authentication layer in addition to contain the user group or machine account information which Samba requires in order to function. ओके. देन आगे अगर आपको सांबा को इंस्टॉल करना है, ठीक है, प्रैक्टिकल में हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं. sudo apt install samba smb ldap tools. Then ldap configuration. To configure a ldap's 3 tasks: import a schema, index some entries and add object. Then network authentication system, that is Kerberos. Kerberos is a network authentication protocol which is based on trusted third party principle. तो ये जो Kerberos है मतलब नेटवर्क ऑथेंटिकेशन सिस्टम, तो ये थर्ड पार्टी प्रिंसिपल. तो आगे हम देखेंगे वो थर्ड पार्टी प्रिंसिपल क्या है. देयर आर टू पार्टीज, यूजर एंड सर्विसेज, which user authenticates. It provides strong authentication for client server application which use secret key cryptography. Some term in Kerberos as follows. तो जहाँ पे सीक्रेट की यूज़ होती है मतलब यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी यूज़ होने वाली है, ठीक है. तो ये इसमें कुछ है, प्रिंसिपल है, इंस्टेंस है, रियल एमएस है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, टिकट ग्रांटिंग सर्वर एंड की टैप है, ठीक है. अभी ये टर्म्स हम वन बाय वन देखते हैं. तो फर्स्ट जो है प्रिंसिपल, तो उसमें क्या होता है, यूज़र होगा, कंप्यूटर होगा एंड सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय सर्वर. Okay, then instance for services, principal and special administrative principles. Then the real MS, it is a unique area of control provided by the Kerberos installation. Then key distribution center जैसे database है, authentication service and ticket granting server. Ticket granting ticket, it is issued by authentication server which is encrypted known only user credits. तो अभी टिकट ग्रांट करना मतलब क्या कि तो जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है वो टिकट उसका जो है ग्रांट करने वाला. टिकट ग्रांटिंग सर्वर, दोज क्लाइंट रिक्वेस्ट इट इश्यूज टिकट टू देम. देन कीटा फाइल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम केडीसी प्रिंसिपल डेटाबेस. ओके. देन आगे का जो टॉपिक है वो है डोमेन नेम सर्विसेज. तो डोमेन नेम सर्वर हमने देखा है पहले, ठीक है, फाइल सिस्टम. तो वो क्या करता है, जो डोमेन नेम सिस्टम है, जो नाम आप देंगे यूआरएल उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है. इट इज़ एन इंटरनेट सर्विस विच मैप्स आईपी एड्रेस फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स, ठीक है. द कंप्यूटर विच आर रनिंग डीएनएस कॉल्ड नेम सर्वर. बर्कले इंटरनेट नेमिंग program is used to maintain a name server on Linux. For installing DNS, type sudo apt install bind9. तो अगर आपको डोमेन नेम सिस्टम, जो डोमेन नेम सर्वर है, आपके मशीन पे इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कमांड है sudo apt install bind9. तो प्रैक्टिकल में हम जब करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. ओके. The DNS utils package is used for testing and troubleshooting DNS issues. For checking and installing DNS utils, type the following command, that is sudo apt install DNS utils. तो अगर आपको कुछ उसमें चेंजेस करने हैं या फिर टेस्ट करना है तो मतलब तो उसके लिए बोला है उन्होंने कि ट्रबल शूटिंग यू कैन यूज sudo apt install DNS utils. There are various ways to configure bind9 which are fetching name server, primary master as a secondary master, DNS configuration file resides in etc bind directory whereas the primary configuration file is etc bind name.config. अच्छा, तो DNS के जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है तो वो आपको मिलेंगे अंडर etc bind डायरेक्टरी में, ठीक है. और उसके जो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है वो मिलेंगे आपको etc bind अंडर name.config फाइल में. ओके. देन जो लास्ट टॉपिक है वो है सिक्योरिटी. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिक्योरिटी.
Installing, deploying and using a type of computer system, security should be considered to maintain a security system. User management is an important part. द सिक्योरिटी में यूज़र मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो हमको यूज़र मैनेजमेंट कैसे करनी है. तो इन वन टू एडमिनिस्ट्रेटिव रूट अकाउंट इज डिसेबल बाय डिफॉल्ट विच इज़ गिवन द पासवर्ड दैट मैचेस no possible encrypted value. To do system administrative work, sudo is used which allows authorization user to temporarily promote their privileges using their own password. तो इसमें जो है पासवर्ड सिस्टम यूज होता है. ठीक है. तो हमने अगर उसको पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया है, ठीक है, तो जो हैकर है वो क्या करेगा, पॉसिबल वैल्यूज मतलब ये जैसे अभी आपने कुछ पासवर्ड लगाया है आपके मेल आईडी का, ठीक है, कुछ 1 2 3, तो हैकर क्या करेगा, पॉसिबल वैल्यू चेक करता है. मतलब आपका आपका बर्थ डेट क्या है. तो कोई कोई क्या करता है, जैसे अभी मेरा मेल आईडी है तो मैंने डाला है श्रुति कारवारी 14 ठीक है, तो मेरी जो बर्थ डेट है 14 मैंने लगाई है. तो जो हैकर है वो ट्राई करता है कि आपकी बर्थ डेट क्या है, आपका नाम क्या है. ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज होते हैं. It is hard to defend against untold damage caused by someone with physical access to environment. Console security is one component of overall physical security strategy. For disabling Control-Alt-Delete, defend your server against issues. Anyone can use Control-Alt-Delete key combination to reboot the server without logging on. To disable the reboot action taken by pressing Control-Alt-Delete key combination type. तो जो कंट्रोल ऑल डिलीट की का कॉम्बिनेशन है, तो अगर ये रिबूट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. देन एक कमांड है sudo systemctl mask control alt delete dot target एंड sudo systemctl daemon reload. ठीक है, मतलब रिबूट करने के लिए वो कमांड है, जैसे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का कॉम्बिनेशन रहता है उसमें.